गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रचलन। ये हमारे क्लास 10 के चैप्टर का एक पार्ट है। इसके बाद मैं पार्ट वाइज अपने लाइफ साइंस के चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो आज मैं एक टॉपिक चुनी हूँ जो कि बहुत इजी है और बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। वो है प्रचलन। अभी हम बोर्ड पर परिभाषा लिख चुके हैं, लेकिन परिभाषा समझाने से पहले हम आपको अपनी भाषा में बताना चाहते हैं। प्रचलन का मतलब होता है स्थान का परिवर्तन। जब भी अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं अपने अंगों के सहायता से, जैसे मैं अपने पाँव के सहायता से थोड़ी दूर गई तो मैं अपने अंगों के सहायता से जब स्थान का परिवर्तन करती हूँ, ये प्रचलन कहलाता है। अब प्रचलन होने के लिए उद्दीपन का होना बहुत जरूरी है। उद्दीपन का मतलब होता है कोई भी बाह्य कारक। अगर कोई भी बाह्य कारक या कभी कभी आंतरिक कारक भी जो होते हैं वो हमें प्रचलन करने के लिए बाधित करते हैं, मजबूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भोजन भूख लगी, आपको खाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने स्थान से उठकर किचन की ओर या थोड़ा दूर, और अगर आपको कुछ बाहर का खाने का मन हो तो आप बाहर जाकर खाना लेकर आएंगे और खाएंगे। ये जो भोजन प्राप्ति के लिए हम गए, ये भी एक तरह का प्रचलन हुआ। साथ ही साथ मान लीजिए आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, तो आप कुछ एक कारण से, पढ़ाई के कारण से आप अपने जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, ये जो हम स्थान परिवर्तन किए ये भी प्रचलन है। अब हम प्रचलन को अच्छे से परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं कि प्रचलन होता क्या है। तो देखिए बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, जिस क्रिया के द्वारा कोई भी सजीव स्वतः या उद्दीपन के कारण अंगों के परिवर्तन के साथ साथ अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम प्रचलन कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिस क्रिया के द्वारा कोई भी सजीव स्वतः या उद्दीपन के प्रभाव से अंगों के माध्यम से स्थान का परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रचलन कहते हैं। प्रचलन के लिए प्रचलन अंग होता है। जैसे मानव में हमारा प्रचलन अंग पांव है, एक जोड़ी पांव हम बोलते हैं, हम अपना प्रचलन पांव की सहायता से करते हैं। जैसे अमीबा में प्रचलन अंग कूटपाद होता है, जैसे पैरामीशियम में प्रचलन अंग सीलिया होता है, यूग्लिना में प्रचलन अंग फ्लैजेला होता है। उसी प्रकार हर एक जंतुओं में एक प्रचलन अंग होता है जिसके सहायता से वो स्थान का परिवर्तन करते हैं। अभी बोर्ड पे आप एक टर्म देख पा रहे होंगे, और ये टर्म मैंने पहले भी बोला था कि उद्दीपन होना बहुत जरूरी है। मतलब उद्दीपन मतलब कोई भी बाह्य कारक, वातावरण में होने वाले वो सारे परिवर्तन जो या तो हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है, मतलब या हमारी इच्छा अनुसार है या हमारे अपोजिट जा रहे हैं, उन सारे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। और इसी उद्दीपन के कारण मनुष्य या जंतु अपना प्रतिचार जनरेट करते हैं कि मतलब उन्हें क्या करना है, इस उद्दीपन के कारण उन्हें क्या करना है। ये उद्दीपन ही प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। प्रचलन करने का मेन कारण है उद्दीपन। अब उद्दीपन दो तरह के होते हैं। क्या क्या है? एक बाह्य उद्दीपन और एक आंतरिक उद्दीपन। उद्दीपन का मैंने परिभाषा भी लिख दिया है। परिभाषा नहीं, एक ऐसा वाक्य लिखा है मैंने जिससे आपको उद्दीपन इजी समझ में आए। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनका प्रभाव सजीवों पर पड़ता है और सजीव उसके कारण प्रचलन करते हैं। पेड़ पौधे उद्दीपन के कारण गति करते हैं। तो ये जो उद्दीपन है इनका प्रभाव सजीवों के ऊपर पड़ता है, जो कि प्रचलन में जाकर रिजल्ट करता है, मतलब प्रचलन उससे होता है। अब दो तरह के हम उद्दीपन पढ़े हैं, एक बाह्य उद्दीपन और एक आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन में प्रकाश, ताप और स्पर्श आते हैं, और आंतरिक उद्दीपन में हार्मोन, जल की कमी आते हैं। अब इनके ऊपर, उद्दीपन के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब उद्दीपन से ही आगे बढ़ते बढ़ते चैप्टर में सारे टॉपिक्स कवर होंगे। हम इन्हीं के बेस पे प्रवृत्ति चाप पढ़ेंगे, हम इन्हीं के बेस पे प्रवृत्ति क्रिया पढ़ेंगे, इन्हीं के बेस पे हम पौधों में गति पढ़ेंगे। तो उद्दीपन जानना आपके लिए जरूरी है। होप आपका उद्दीपन का डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रचलन का महत्व या प्रचलन क्यों जरूरी है। तो ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।